गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो कल हमने पढ़ा था लेसन व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। उसमें हमने पढ़ा था पहला ही पॉइंट उसमें था लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर क्या होता है। और दूसरा पढ़ा था उसमें यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट किसे कहते हैं, उसका काम क्या होता है। और तीसरा पढ़ा था लोकसभा। और उसके बाद हमने पढ़ा था राज्यसभा। ये आपको याद रहा होगा, हाँ? यस सर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज आज हमें पहला ही पॉइंट ये जानना है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ए पार्लियामेंट। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ए पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट की जो ताकत होती है और उसका काम क्या होता है। यानी जो इस पार्लियामेंट मुल्कस मज तमिच काम क्या आसान तो तमिक ताकत क्या तमिक यह गई पता लगुन। तो तथ मज वो तुम बोर्डस पे थमित कह पॉइंट्स लिखित, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ए पार्लियामेंट। अमिच चोर मेन काम। अख गो अमुक लॉ मेकिंग, एक इसका होता है कानून बनाना, और दूसरा होता है इसका लेजिस्लेचर, यानी जिसको हम उर्दू में कहते हैं मुकन्नना। उर्दू में यानी लेजिस्लेचर जिसमें मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है उसको लेजिस्लेचर कहते हैं। एक तो पार्लियामेंट का उसमें होता है लॉ मेकिंग होती है, यानी कानून बनते हैं। उसमें लेजिस्लेचर का काम होता है, यानी मिनिस्टर्स का, उनका कंट्रोल भी उसी के पार्लियामेंट के पास होता है। और तीसरा है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होता है, एग्जेक्टिव जिसमें प्लान्स बनते हैं, जिसमें मैनेजिंग होती है, इंतजामात होते हैं, कौन सा काम कहाँ करना है उसकी प्लानिंग होती है, और बिजनेस रिलेटेड भी वहां पर प्लान्स बनते हैं। ये हो गया एग्जेक्टिव में। और चौथा होता है जुडिशल पावर्स। जुडिशल जिसे हम अदलिया कहते हैं, अदलिया अदालत। क्योंकि आपको पता होगा कि हर एक जोन, हर एक तहसील में एक अदालत होती है। हमारी यहाँ पर भी एक अदालत है। उसके बाद इसके बाद डिस्ट्रिक्ट में होती है अदालत, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट में होती है अदालत, और फिर होती है पूरे मुल्क की अदालत। जो यहाँ पर होती है ये मानो छोटी लेवल पर होती है, जो केसेस यहाँ पर जाते हैं। ये चार काम है इसके, लॉ मेकिंग, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशल पावर्स। अब हम ये चार यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। ये लेजिस्लेचर पावर्स यानी जो यहाँ पर हमने पढ़ा लेजिस्लेचर, जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है। तो उनका कंट्रोल भी सारा कहाँ किस में होता है, पार्लियामेंट में। वहीं से उनका कंट्रोल चलता है, यानी किस मिनिस्टर को कौन सा काम रखना है, हाँ, किस तरह से प्लानिंग बनेगी उनकी। तो सारा कंट्रोल असल में कहां पर रहता है, पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में अलग मेंबर्स होते हैं, वो हमने कल पढ़ा। पार्लियामेंट में कितने 545 तकरीबन वो मेंबर्स है पार्लियामेंट में। तो वो ये प्लानिंग करते हैं इनकी भी। और इसी तरह से ये लेजिस्लेचर पावर्स एक होता है, ये इनका पावर एक पार्लियामेंट के पास। दूसरा होता है फाइनेंशियल पावर्स, यानी जो पैसा आता है मुल्क के लिए, मुल्क के कामों के लिए, वो कहां से आता है, पार्लियामेंट। उसी को कहेंगे फाइनेंशियल पावर्स। यानी सैलरी डालनी है, यानी कोई काम करना है, मानो यहाँ पर ये पाइपलाइन बिछा दी जाती है, या यहाँ पर पोल्स लगाते हैं, इसके लिए प्लान्स बनते हैं ऊपर, हाँ, तो वहां से पैसा आता है, हो गया फाइनेंशियल पावर्स। इसी तरह से कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव, यहाँ पर हमने एग्जेक्टिव पढ़ा था, यानी जो प्लान्स बनते हैं, जो बिजनेस रिलेटेड काम होता है मुल्क में, या मैनेजिंग होती है, उसका कंट्रोल भी, कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव, उसका कंट्रोल भी किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास। और चौथा है जुडिशल पावर्स, अदलिया अदालत के पावर्स भी किसके पास होते हैं, यानी कहां पर कौन सी अदालत रहेगी, कहां पर कौन जज रहेगा, हाँ, उसके रिलेटेड जो काम होंगे किस तरह से होंगे, वो सारा वो कहां पर रहता है, पार्लियामेंट के पास। इसी तरह से पांचवा है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आईन को। हर मुल्क का एक आईन होता है, हर मुल्क का एक आईन होता है, यानी एक कानून का एक बना हुआ होता है एक, हाँ, फ्रेमवर्क, उसको हम कहेंगे आईन। तो उसकी अमेंडमेंट भी कहां पर होती है, अमेंडमेंट कहते हैं किसी कानून को चेंज करना, कम करना, या ज्यादा करना, या नया बनाना। अमेंडमेंट तरमीम करना, हाँ।
कम करना या ज्यादा करना या कुछ चेंजेस करना, उसको कहते हैं अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आइन की तरमीम का पावर भी किसके पास है? तो आज हमने जाना पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो पावर्स और उसके काम क्या है। नंबर 1 उसमें है लेजिस्लेचर का पावर, फाइनेंशियल पावर, कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, जुडिशल पावर्स, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप सब आज का ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, थैंक यू।